हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करी थी एक्सरसाइज 1.2। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम सबसेट्स के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो आइए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सबसेट्स के बारे में कि सबसेट्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये सबसेट्स। तो इसको आप एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आपको एक सेट दिया गया है ए 1 2 3 4। हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और हमारे पास एक दूसरा सेट है बी 1 2 3 4 5। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट। तो ये जो सिंबल मैंने बनाया है, ये सिंबल क्या शो करता है, ये सिंबल आपका सबसेट के लिए हम यूज करते हैं। तो उसको हम कैसे रीड करेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट का मतलब क्या हुआ, सबसेट का मतलब होता है एक सेट का एक पार्ट। जैसे अगर मैं सेट बी की बात करता हूं तो बी सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 एंड 5। और अगर मैं ए सेट की बात करता हूं, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं आपके 1 2 3 एंड 4। तो आप देखोगे कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके बी के अंदर मौजूद हैं, या हम कहें कि जो ए है वो बी का एक पार्ट है। तो सबसेट्स की अगर हम डेफिनेशन कहते हैं, हम कहते हैं इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अगर हम कोई भी एक भी एलिमेंट लेते हैं ए का, दैट एलिमेंट मस्ट ऑल्सो बी इन बी। तो एक अगर सबसेट है बी का, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच बिलोंग्स टू कैपिटल ए में जो भी एलिमेंट आपके होंगे, अगर वो एलिमेंट आपके बी के अंदर भी प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि आपका ए जो है वो बी का सबसेट है। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के अंदर भी मौजूद होने चाहिए। जैसे इसको हम एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल के अंदर ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, और बी एक सेट है स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, जो आपका स्कूल है उसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स का हम सेट बनाते हैं। और बी क्या है, जो आपके स्टूडेंट्स आपकी क्लास के अंदर हैं। तो मैं लिख सकता हूं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसमें बी क्या हो जाएगा, आपका ए का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, आपकी क्लास के बच्चे। तो वो बच्चे जो हैं वो आपके स्कूल के अंदर ही हैं, तो यानी कि इसका पार्ट ही तो आपकी क्लास होगी। तो यानी कि बी जो होगा वो ए का क्या हो जाएगा, आपका सबसेट होगा। तो सबसेट आपको बहुत क्लियर ढंग से समझ में आ जाना चाहिए कि सबसेट का मतलब क्या होता है, कि अगर ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, ठीक है, हम ए को मान लेते हैं कि ए बी का सबसेट है, तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपसे कहता है, अगर मैं बात करता हूं, एक ए सेट है ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बी सेट क्या है, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो आप देखोगे कि ए जो है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, बी के अंदर होंगे। तो हम क्या कहेंगे, ए जो है बी का सबसेट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, आपका सबसेट का साइन होता है। इसके बाद आपका अगला हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर ए क्या है, बी का आपका सबसेट है। ठीक है, ए क्या है, बी का आपका सबसेट है, एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मान लो अगर ए क्या है, बी का सबसेट है, और बी क्या है, ए का सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज, ये तभी पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा। ये साइन क्या होता है, इस साइन को हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। ऐसा तभी होगा जब ए किसके बराबर हो जाएगा, आपका बी के। अगर वो कहता है आपसे कि ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, यानी कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ऐसा तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी।
ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए क्या होगा आपका बी के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। इसके बाद हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। किसको कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? आपसे कहता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए क्या है? अगर बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। जैसे ए आपको दे रखा है 1 2 3, ठीक है, और बी आपसे कहता है 1 2 3 4। ठीक है, बी आपसे क्या कहता है? 1 2 3 4। तो आप क्या देखोगे? ए जो है बी का तो सबसेट है, मगर ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। ठीक है, ए जो है वो बी का तो सबसेट है, मगर ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि अगर A जो है वो B का सबसेट है, मगर वो उसके अगर इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि A क्या है? B का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं सबसेट्स की, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले आपसे कहता है सेट एवरी सेट, बल्कि हम लिखेंगे एवरी सेट is a subset of itself। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कोई भी सेट है वो खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको देखना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है? फाई। ठीक है, हमने क्या कहा था? फाई क्या होता है? फाई एक आपका सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट जिसको हम बोलते हैं। तो कहता है फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाई जो होगा, फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। जैसे आपसे पूछे कि आपको एक सेट दे रखा है ए 1 2, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फाई की, तो फाई जो है वो हमेशा ए का सबसेट होगा ही होगा। फाई क्या है? आपका एक एम्प्टी सेट है, और ये कहता है कि एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं आपका जैसे आपसे कहता है, अगर मैं बात करता हूं रैशनल नंबर्स की, क्यों हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। क्यों हमने पढ़ा था? क्यों क्या होते हैं आपके? रैशनल नंबर्स। तो क्यू जो है ये सबसेट है आपका किसका? रियल नंबर्स का। ठीक है, क्योंकि आपके जो आपके रैशनल नंबर्स हैं वो कहां से आ रहे हैं? रियल नंबर्स में से ही आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं आपके नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स भी आपका सेट किसका हो गया? रियल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर से ही आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं। और एक चीज आप और देखो कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है आपका होल नंबर्स का भी। नेचुरल नंबर्स जो है वो आपका सबसेट है आपका इंटीजर्स का भी। तो ये आपको देखना है कि जो हमारे जो सबसेट है उसके अगर सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर अगर वो प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि ये उसका सबसेट है। ठीक है, अगर मैं उल्टा कर दूं, जैसे अगर मैं यहां पर उल्टा कर दूं, जैसे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स का सबसेट है? क्या होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर का सबसेट है? नहीं। तो जब कोई सबसेट नहीं होता तो हम ये साइन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि होल नंबर्स आपके कहां से स्टार्ट होते हैं? अगर मैं एक सेट मान लेता हूं होल नंबर्स का, W क्या हो जाएगा आपका? 0 1 2 3 डैश 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 डैश। और नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं, नेचुरल नंबर्स आपके कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 डैश 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 डैश। तो यानी कि आपका जो होल नंबर के अंदर एक एलिमेंट है 0, इट इज नॉट इन द सबसेट, इट इज नॉट इन द नेचुरल नंबर सेट। तो आपका जो होल नंबर है ये नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होगा। उल्टा हो सकता है, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट होगा, बट होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका एक छोटा सा टर्म है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो? सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे मैं मान लेता हूं ए क्या है? सेट ऑफ मंथ्स, सेट ऑफ मंथ्स, सेट ऑफ मंथ्स हैविंग 28 डेज।
ठीक है, और बी सेट में मान लेता हूं, बी क्या है मेरा, सेट ऑफ मंथ्स। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ए की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आएगा इसके अंदर, एक एलिमेंट आएगा आपका फेब्रुअरी, और बी सेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, जनवरी, फेब्रुअरी, अप टू आपका क्या आ जाएगा, दिसंबर। ठीक है, तो आप देखोगे कि ए जो है वो बी का सबसेट तो है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ए के अंदर क्या है आपका, सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। ए के अंदर क्या है आपका, सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, जो सेट जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट आता है इसी के अंदर, आपका इंटरवल्स का। ठीक है, आपने 9th-10th क्लास में इंटरवल्स थोड़ा बहुत डिस्कस करा है ये, बट एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं, इंटरवल्स का क्या मतलब होता है। जैसे आपने देखा होगा कि नंबर लाइन जो है आपकी, रियल नंबर लाइन, उस पे अगर हम पॉइंट्स लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, जैसे अगर आपका जो x है, ठीक है, आपसे कहता है अगर आपका जो x है उसकी वैल्यू जो है, ठीक है, x की जो वैल्यू है वो -2 और 3 के बीच में है। ठीक है, अगर हमसे कहता है x की वैल्यू जो है वो -2 और 3 के बीच में है, तो इसका क्या मतलब है, अगर आपसे कहता है, अगर आपसे कहता है कि आपका जो x की वैल्यू है, जो आपके x की वैल्यू है, अगर वो -2 और 3 के बीच में है, -2 के यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू का हम साइन लगाते हैं। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है आपका, तीसरा केस हो सकता है आपकी जो x की वैल्यू है वो -2 से तो बड़ी हो मगर 3 से क्या हो, छोटी हो, या 3 के बराबर हो। चौथा केस क्या हो सकता है आपका, चौथा केस क्या हो सकता है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो -2 से तो बड़ी हो, उसके बराबर भी हो, और 3 से क्या हो, छोटी और उसके बराबर हो। तो या तो x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में हो, ना तो -2 हो ना 3 हो, या तो -2 से बड़ी हो, 3 के बीच में हो, -2 अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं, इज इक्वल टू का साइन अगर हम यहां ले रहे हैं, या -2 और 3 के बीच में हो, 3 हो और 2 नहीं हो। और इसमें क्या है, -2 और 3 आपका क्या है, दोनों वैल्यूज इंक्लूड है और उनके बीच की वैल्यूज। तो उसको नंबर लाइन में हमने कैसे रिप्रेजेंट करा था, तो -2 और 3 के बीच में हमारी वैल्यू है, मगर यहां पर हमने इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, तो यानी कि -2 और 3 वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज अलग है या इंक्लूड है। इफ हम बात कर रहे हैं अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं अगर आपका x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -2 और 3 के बीच में आप यहाँ पे बबल बनाओगे, और इनके बीच में आप क्या कर दोगे, इसको हाईलाइट कर दोगे। ठीक है, या आप क्या करोगे, इसको हाईलाइट कर दोगे। इसका क्या मतलब है कि यानी कि -2 और 3 तो इंक्लूड नहीं है, मगर -2 और 3 के बीच की वैल्यू क्या है, आपकी इंक्लूड है। तो जैसे अगर मैं इसकी पार्ट की बात करता हूं, तो उसमें -2 और 3 हम लेंगे, मगर -2 इसके अंदर इंक्लूड है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, यानी कि x की वैल्यू -2 हो सकती है, इसमें x की वैल्यू -2 भी नहीं होगी और 3 भी नहीं होगी, इसमें x की वैल्यू -2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। तो हम -2 हो सकता है तो उसको हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, और इनके बीच का पोर्शन भी हम क्या कर देंगे, डार्क, क्योंकि इनके बीच की भी वैल्यूज हम ले सकते हैं। अगर ये वाला केस हम देखते हैं तो इसमें x की वैल्यू -2 नहीं होगी, 3 हो सकती है, -2 और 3 के बीच के वैल्यूज लेंगे, तो -2 को आप बबल नहीं करोगे, 3 को इस टाइम अब हम बबल करेंगे, और इनके बीच की सारी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। अगला इसमें आता है -2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, तो यहां पर आप दोनों तरफ क्या करेंगे, बबलिंग करेंगे, दोनों तरफ आप इसको शो करें। इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूज इंक्लूड है और इनके बीच की वैल्यूज को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो यानी कि आपको मतलब पता होना चाहिए इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम जब लीनियर इक्वेशंस चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर भी इसका यूज आएगा। तो ये आपको देखना है कि अगर जहां पर भी इक्वल टू का साइन है वो वैल्यू उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो इसको अब हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको मैं बताता हूं। नंबर इंटरवल की फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आपसे कहता है, देखो हमने 4 केस पढ़े। पहला केस क्या था, x की वैल्यू जो है, अगर हम जनरल बात करते हैं, a और b के बीच में है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, a के और b के बीच में है और a इंक्लूडेड है। थर्ड, x की वैल्यू जो है वो a और b के बीच में है और b इंक्लूडेड है। और फोर्थ केस क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो है वो a
और बी के बीच में है और दोनों वैल्यूज पर भी हमारी वो इंक्लूड होगा, तो इसको इंटरवल की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? अगर x a और b के बीच में है मगर a और b नहीं है तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और अगर आपका x जो है उसमें a इंक्लूड है और b इंक्लूड नहीं है तो जहां पर इंक्लूड होगा वहां पर आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे और जहां आपका इंक्लूड नहीं है वहां पर ये राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें अगर मैं बात करता हूं तो a इंक्लूड नहीं है, a आपका इंक्लूड नहीं है तो हम क्या करेंगे, a और b के बीच में तो वैल्यूज होंगी, a इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट आ जाएगा, और b इंक्लूड है यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका रेक्टेंगल ब्रैकेट आ जाएगा। और इसमें a और b दोनों वैल्यूज इंक्लूड है तो दोनों तरफ आपका क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, इसका बहुत यूज है आगे। तो a और b अगर इंक्लूड नहीं है तो दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट आपका आएगा, a इंक्लूड है b नहीं है तो जहां इंक्लूड होगा वहां रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आएगा और जहां इंक्लूड नहीं है वहां पर आपका क्या आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका इसमें अगला टॉपिक आता है पावर सेट। इंटरवल्स के बाद एक टॉपिक आता है आपका पावर सेट। पावर सेट का क्या मतलब होता है? हम पावर सेट देखिए, आपको एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, मान लो आपको एक सेट दे रखा है 1 2 जिसके अंदर क्या है आपके दो एलिमेंट्स हैं। तो पावर सेट किसको कहते हैं? पावर सेट हम किसको कहेंगे? कहता है पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक सेट होता है, एक सेट के जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं उन सबका अगर हम एक सेट बना देते हैं। देखो उसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैं बात करता हूं ए की, ए के अंदर आपके क्या एलिमेंट्स हैं, दो। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं A1, ठीक है, A1 मैंने क्या माना, A1 क्या है, इसका एक सबसेट है, तो क्या आ जाएगा जैसे 1, ठीक है। हम सेट को किससे डिनोट करते हैं? ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे, तो एक एलिमेंट अगर इसके इंक्लूड अगर अंदर आ रहा है तो यानी कि क्या हो गया, ये इसका सबसेट है। A2 की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे ही हम एक 2 भी ले सकते हैं, ये भी क्या है, इसका सबसेट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 इज द सबसेट ऑफ A। इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूं, A2 इज द सबसेट ऑफ A। अगर मैं A3 की बात करता हूं, A3 एक सबसेट मैंने माना, क्या हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि सेट इज इटसेल्फ अ सबसेट ऑफ, ठीक है, इटसेल्फ। मान लो A कोई सेट है, A खुद का ही क्या होगा, सबसेट भी होगा। तो ये सेट था, इसी को मैंने इसका क्या लिख लिया, सबसेट लिख लिया। अच्छा, एक केस और बचता है इसमें फाई का। मैंने आपको बताया था कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो हम क्या लिखेंगे, ये आपके क्या हो गए, सारे सबसेट्स, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता भाई। 1 हमने ले लिया, एक 2 को हमने एक बार अकेले ले लिया, इन दोनों को मिक्स करके एक बार हमने ले लिया, और एक 5 हमने ले लिया। तो आपसे कहता है पावर सेट ऑफ ए। पीए का मतलब क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या आ जाएंगे, आपके जितने भी ये सेट्स हैं, जितने भी आपके सबसेट्स बनकर आए हैं, ये इस पावर सेट के क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इन सबसेट्स का अगर मैं एक सेट बना देता हूं, वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। तो यहां पर आएगा 1 2 1 2 5, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने ए के जितने भी सबसेट्स थे उन सबसेट्स का एक सेट मैंने बना दिया, एक सेट मैंने बना दिया, वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। तो पावर सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, पीए। पीए का मतलब क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। इसमें एक चीज आपको मैं बताता हूं कि किसी भी पावर सेट में, किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वो हम कैसे निकालते हैं। ये कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हम मानते हैं किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए मेरे पास कोई सेट था, मैंने क्या करा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है आपका, मान लो 3 एलिमेंट्स हैं, या अभी हमने जो एग्जांपल लिया है सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है। हमने माना कि कोई सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, ये कितना होता है 2 की पावर m, या 2 की पावर m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। तो यहां पर कितना है 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4। तो 4 m क्या होता है, m आपको बता देता हूं मैं, m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। तो आपको अगर कोई सेट ए दे रखा है और उसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर m। तो जैसे मैंने एक सेट माना जिसके अंदर क्या थे, 2 एलिमेंट्स थे,
ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है 2, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 की पावर 2, कितना आ जाएगा 4। तो यहां पर भी आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो सेट ए था उसमें कितने एलिमेंट्स है 2, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, अगर मान लो यहां पर कितना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो जाते तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते 2 की पावर 3, यानी कि कितने आ जाते 8 एलिमेंट्स आ जाते। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स अगर हमें निकालने हैं तो एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, तो 2 की पावर m होता है, जहां पर m किसके बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ठीक है, इसके बाद आपका अगला एक छोटा सा टॉपिक आता है इसमें, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं? यूनिवर्सल सेट की अगर मैं बात करता हूं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे आपसे कहता है एक सेट है मान लो प्राइम नंबर्स का। ठीक है, मान लीजिए आपके प्राइम नंबर्स क्या है 2 3 5 7 डैश डैश डैश। ठीक है, ये एक सेट ए है। ठीक है, तो अब ये जो सेट है ये किस सेट के अंदर, जैसे अगर मैं यूनिवर्स की बात करता हूं, यूनिवर्सल सेट नाम कैसे आया, जैसे अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ जो है वो हमारी यूनिवर्स का एक पार्ट है। अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो अर्थ हमारे एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। तो जितने भी सेट्स हैं वो जिस बेसिक सेट के पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे अगर ये मैंने प्राइम नंबर्स का एक सेट लिया तो ये कहां से आया है, ये आपका रियल नंबर्स में से आया है, तो रियल नंबर क्या हो जाएगा आपका एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ब्रॉडर सेट होता है जिसके अंदर से हम डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.3। 1.3 एक्सरसाइज में आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 1.3 एक्सरसाइज में अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो आपसे कहता है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ठीक है, आपको बताना है कि जो सबसेट्स हैं, मतलब आपको सबसेट का साइन बताना है और नॉट अ सबसेट का साइन आपको इंसर्ट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है एक सेट है 2 3 4 और हमसे पूछा गया है कि क्या ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि 1 जो 2 3 4 है ये इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे सेट के अंदर प्रेजेंट हैं, तो यानी कि क्या लगा देंगे हम, यस क्या है, ये इसका सबसेट है। ठीक है, सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड पार्ट आपसे कहता है ए बी सी। ठीक है, और हमको जो दूसरा सेट दिया गया है बी सी डी, तो आप देखोगे कि इसमें ए बी सी जो है, इसमें ए जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो यानी कि ये इसका सबसेट नहीं है। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, थर्ड पार्ट आपसे कहता है x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, x क्या है, एक सेट, मतलब जो आपका एक सेट दिया हुआ है पहले हमें कि उसमें 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेट है, और दूसरा सेट क्या है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो यानी कि स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल एक ब्रॉडर सेट हो गया, और आपके क्लास के जो 11th का बच्चा होगा, जो बच्चे हैं वो भी क्या होंगे, आपके स्कूल का ही तो पार्ट होंगे। तो फोर्थ पार्ट में भी क्या, थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, वो क्या है उसका सबसेट है। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ठीक है, आपसे कहता है एक सेट है सर्कल्स का। ठीक है, और वो क्या क्या वो सबसेट होगा, सर्कल इन अ प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला सेट दिया गया है उसमें जनरली सर्कल्स की बात करी गई है, कोई सा भी सर्कल हो सकता है किसी प्लेन में, और दूसरा जो सेट हमें दिया गया है उसमें सर्कल्स दिए गए हैं जिनकी रेडियस है 1, तो ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले सेट के अंदर हम 1 सेंटीमीटर का भी रेडियस ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं, तो यानी कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 4 है तो वो हमारे बाद वाले सेट के अंदर नहीं होगा, क्योंकि बाद वाले सेट के अंदर क्या है, सिर्फ 1 यूनिट के रेडियस के ही सर्कल्स हैं। तो आपका जो फिफ्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है वो आपका सबसेट नहीं है। फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ट्राइंगल्स जो हैं वो रेक्टेंगल्स के अंदर से नहीं आए, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो 3 साइडेड पॉलीगन है, और जो रेक्टेंगल है वो 4 साइडेड पॉलीगन है, तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो फिफ्थ आपका फिफ्थ सेट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की, सिक्स्थ पार्ट में आपसे कहता है x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो बिल्कुल सही बात, जो पहला सेट दिया गया है उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की बात करी गई है, और जो दूसरा सेट है उसमें ट्राइंगल्स की बात करी गई है, तो उन ट्राइंगल्स के अंदर से ही आपके क्या आए होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सिक्स क्या होगा, आपका सबसेट होगा। अगर मैं बात करता हूं सेवेंथ पार्ट की, तो सेवेंथ पार्ट में आपसे कहता है x इज एन इवन नेचुरल नंबर
और आपसे दूसरा क्या कहता है, x इज एन इंटीजर। तो बिल्कुल सही है, इंटीजर्स में आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और इंटीजर्स भी होते हैं, इवन इंटीजर्स भी होते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर से ही आपके क्या निकलेंगे, इवन इंटीजर्स निकलेंगे। तो आपका जो 7th पार्ट है वो भी क्या होगा, आपका सबसेट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में हमें देखना है कि वो जो आपको दिया गई है स्टेटमेंट वो करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले पार्ट में आपसे कहता है ए बी जो है आपका, क्या वो सबसेट है या नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं ए बी। ठीक है, उसने क्या कहा है कि इट इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। तो आप देखोगे ये तो फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ए और बी जो है वो इसके अंदर सेट के अंदर है, तो ये सबसेट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करता हूं ए ई, कहता है क्या ये सबसेट है। दूसरा सेट हमें क्या दिया हुआ है, एक्स इज अ वोवल। ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, वोवल्स ए ई आई ओ यू आपका सेट बनेगा। ठीक है, ए ई आई ओ यू, और उसके अंदर से ए ई इन्होंने लिया है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगला आपसे कहता है 1 2 3, क्या ये सबसेट होगा, क्या ये सबसेट होगा 1 3 5 का। तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 है और यहां पर इस सेट के अंदर 2 प्रेजेंट नहीं है। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, फोर्थ पार्ट आपसे कहता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ए क्या है, एक सेट है, सिंगलटन सेट है, इसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका ये ट्रू। फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, आपसे कहता है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है, आप ध्यान दो यहाँ पे। आपसे कहता है ए बिलोंग्स, बेटा बिलोंग्स जो है आपका, ये जो सिंबल हम यूज करते हैं बच्चों, ये हम यूज करते हैं एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, ये ए बी सी क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मगर यहां पर ये एलिमेंट नहीं है, इट इज अ सेट। एंड सेट कभी भी एलिमेंट हम उसके लिए वर्ड बिलोंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेट, सबसेट का वर्ड सबसेट यूज करेंगे हम। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट है, क्या ये इसका एलिमेंट होगा, नहीं। यहां पर अगर सबसेट का साइन आता तो ये सबसेट होता, मगर ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है। अगर यहां पर ये हम ब्रैकेट्स हटा देते हैं तो अब ये इसका एलिमेंट बन जाएगा, तब ठीक है कि ए जो है वो इसका एलिमेंट है, वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। बट यहां पर क्योंकि ब्रैकेट लग रहे हैं तो ये सेट है, और सेट जो है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी आपकी, फॉल्स आ जाएगी। सिक्स्थ की अगर मैं बात करता हूं, सिक्स्थ पार्ट में आपसे कहता है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, x क्या है आपका, एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। ठीक है, तो आप देखोगे कि 6 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या आएंगे आपके, 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर 2 और 4 आपका आ जाएगा। और जो दूसरा सेट है नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36, तो उसके अंदर भी 2 4 6 ये आपके एलिमेंट्स आएंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये क्या है आपका सबसेट है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है एक सेट आपको दे रखा है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा एलिमेंट का, कि एलिमेंट के लिए हम बिलोंग का साइन लगाते हैं, और सेट अगर है तो उसके लिए सबसेट का हम साइन यूज करेंगे। जैसे हमें एक सेट दिया गया है ए, 1 2 3 4 5। तो अब आप देखोगे कि 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 4, अब ये जो साइन आपको लग रहा है ये सेट है, और ये सेट क्या है, इसका एक एलिमेंट है, और 5 भी क्या है, इसका एक एलिमेंट है। तो फर्स्ट पार्ट हमसे कहता है कि 3 और 4 जो है, क्या ये आपका सबसेट होगा ए का। तो हम चेक करेंगे, 3 और 4 जो है वो ए का सबसेट नहीं है। 3 और 4 जो है वो ए का एक एलिमेंट है। ये 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, ये सेट एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है। तो 3 4 क्या हो गया, इसका एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। अगर इसको सबसेट की फॉर्म में वो दिखाना चाहता तो ऐसे पूछता फिर वो कि 3 4, ये तो हो गया हमारा एलिमेंट, ये तो हो गया हमारा एलिमेंट। ठीक है, और इस एलिमेंट को सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये बात क्या हो जाती, सही हो जाती। अब क्या होता है, ये इसका सबसेट हो जाता। बट ये वाली जो बात है ये क्या है आपकी, फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड हमसे देता है 3 4 बिलोंग्स टू ए।
अब बिल्कुल सही है क्योंकि 3,4 विद ब्रैकेट्स क्या है, ये किसका एलिमेंट है, तो ये क्या है स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। थर्ड कहता है आपका 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, मैंने अभी आपको बताया, अब बिल्कुल सही है, ये एक एलिमेंट था, बाहर मैंने सेट का साइन लगाया, ये क्या है इसका एक एलिमेंट है। फोर्थ की अगर मैं बात करता हूं 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है भाई 1 क्या है किसका एलिमेंट है, ए के अंदर है, बिल्कुल सही बात। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं, फिफ्थ कहता है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 एक सबसेट नहीं है। अगर यहां पर ये सिर्फ हमने विदाउट ब्रैकेट लिखा है तो ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, सेट ही किसी एक सेट का क्या होगा सबसेट होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिक्स्थ की, सिक्स कहता है 1 2 5, क्या ये आपका सेट सबसेट है ए का, बिल्कुल सही। 1 2 5 ये एलिमेंट्स मैंने लिए और इनका मैंने ब्रैकेट लगाया तो क्या बन गया, ये सेट बन गया आपका किसका, ए का। सेवेंथ पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, सेवेंथ पार्ट आपसे कहता है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब 1 2 5 एलिमेंट्स तो है ए के, बट आपने जो ब्रैकेट का साइन लगा दिया इससे क्या बन गया, ये सेट बन गया, और सेट जो है वो ए को बिलोंग नहीं करेगा, सेट जो है वो ए का सबसेट तो होगा, ठीक है। सेवेंथ के बाद अगर मैं एट की बात करता हूं, एट में आपसे कहता है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब आप यहां पर देखो कि 3 जो इन्होंने लिया है, 3 सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये 3 और 4 ये पूरा एक एलिमेंट है, अब आप इसमें से 3 अकेले नहीं ले सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत हो जाएगी। नाइन्थ की अगर मैं बात करता हूं, नाइन्थ आपसे कहता है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी गलत है, 5 एक एलिमेंट नहीं है, 5 जो है इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 क्या होगा सबसेट होगा हर एक सेट का, तो ये एक एलिमेंट नहीं होगा। टेंथ की अगर मैं बात करता हूं, टेंथ आपसे कहता है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, हाँ तो ये बिल्कुल सही है, 5 जो है वो ए का सबसेट होगा क्योंकि 5 जो है वो सबका सबसेट है। 11th की अगर मैं बात करता हूं, आपसे कहता है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हम 5 के साथ कभी भी ब्रैकेट यूज नहीं करते, 5 सबसेट है ए का, मगर उसके साथ हम ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है सबके सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में मुझे दे रखा है ए, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, देखो आप कैसे पता लगाएंगे, आप पहला क्या आ जाएगा, पहला तो खुद ए ही आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा इसका 5, ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो एक तो खुद ही हो जाएगा और एक 5 आ जाएगा। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं, आपसे कहता है ए बी, तो ए बी की अगर मैं बात करता हूं तो एक तो हम ले लेंगे ए, एक हम ले लेंगे बी, और एक खुद हम सेट को ही ले लेंगे क्योंकि सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, थर्ड आपसे कहता है 1 2 3, तो 1 2 3 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 1 2 हम एक साथ ले सकते हैं, एक 2 3 हम एक साथ ले सकते हैं, एक 1 2 3 हम एक साथ ले सकते हैं, और एक हम क्या ले सकते हैं 5, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो 1 2 3, 1 2 का पेयर बनाया, 2 3 का पेयर हमने बनाया, ठीक है। एक और हम बना सकते हैं 3 1, ठीक है, एक और हम पेयर ले सकते हैं 3 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट्स हो जाएंगे। फोर्थ आपसे कहता है 5, तो 5 की अगर हम बात करते हैं तो उसका एक ही सबसेट आएगा, क्या हो जाएगा वो 5 का सबसेट क्या होगा 5 होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में अगर ए क्या है आपका 5 है, ठीक है, ए क्या है आपका 5 यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो पावर सेट में आपका क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो क्या होगा आपका 5, तो हम क्या क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज 1, क्योंकि ए में क्या है हमारा सिर्फ ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, 5 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कितना एलिमेंट आ जाएगा आपका, पावर सेट सिर्फ एक ही होगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा 5, तो कितने एलिमेंट्स हो गए आपके 1। 6 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, 6 कहता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, देखो अभी हमने इंटरवल्स पढ़े थे, तो आपसे कहता है फर्स्ट पार्ट
जो आपका x है रियल नंबर्स में है और आपको कहता है -4 एंड आपका 6, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है -12 x -10, थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 0 x 7 और फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो, इसमें आपसे क्या कहता है x की जो वैल्यू है -4 और 6 के बीच में है, 4 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड है, तो हम क्या लिखेंगे 4 -6, क्योंकि 6 इंक्लूड है माइनस का। इसमें ना तो आपका -12 और -10, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट्स हम लगाएंगे -12 -10। इसमें आपका 0 इंक्लूड है, 7 नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा 0 7 के यहाँ पे क्या लग जाएंगे, ओपन ब्रैकेट्स लग जाएंगे। और 3 एंड 4 बोथ आर इंक्लूडेड, तो यहाँ पर हम क्या आ जाएंगे 3 4 दोनों तरफ क्या लग जाएंगे, क्लोज ब्रैकेट्स आपके लग जाएंगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है, जो भी आपको इंटरवल्स दिए गए हैं, मतलब जो अभी हमने करा उसका उल्टा हमें करना है। जैसे आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है -3 0, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर आपका है और x की जो वैल्यूज होंगी वो आपकी -3 और 0 के बीच में होंगी, क्योंकि दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, तो ना तो -3 हम इंक्लूड करेंगे ना ही 0। इसके बाद हमसे सेकंड पार्ट कहता है 6 12, इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x की जो वैल्यू होगी वो आपकी 6 और 12 के बीच में होगी, और 6 भी हम इंक्लूड करेंगे, 12 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, थर्ड आपसे कहता है 6 12, तो यहां पर क्या आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब यहां पर x जो है वो 6 और 12 के बीच में है, और इसमें 12 क्या होगा आपका, इंक्लूड होगा, ठीक है। 12 क्या होगा आपका, इंक्लूड होगा, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है, हमारे क्लोज ब्रैकेट लग रहा है। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, फोर्थ पार्ट में हमसे कहता है -23 5, तो ये क्या आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो हमारा क्या है -23 और 5 के बीच में वैल्यू है, और इसमें आपका -23 क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, राइट द यूनिवर्सल सेट, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट हमसे कहता है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं, सेट ऑफ ट्राइंगल्स ले सकते हैं, सेट ऑफ पॉलीगन्स ले सकते हैं, ताकि उनके अंदर से हम इस सेट को इजीली क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। सेकंड आता है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स को भी हम सेट ऑफ ट्राइंगल्स या सेट ऑफ पॉलीगन्स के अंदर से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीगन्स क्या होता है आपका, 2 साइडेड 3 साइडेड पॉलीगन क्या होगा आपका, ट्राइंगल होगा, और उसके अंदर से हम आइसोसेलेस ट्राइंगल्स को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें दोनों ही पार्ट में आप सेट ऑफ पॉलीगन्स या सेट ऑफ ट्राइंगल्स अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 आपसे कहता है गिवन द सेट्स A 1 3 5 B 2 4 6 एंड C 0 2 4 6 8, तो देखो आपको A सेट क्या दिया हुआ है 1 3 5, B सेट आपको क्या दिया हुआ है 2 4 6, और C सेट आपको क्या दिया हुआ है 0 2 4 6 8, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इसके लिए यूनिवर्सल सेट आपको बताना है, तो इसमें हम देखेंगे कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर से ये सारे सेट्स क्या हो सके, उसके अंदर से हम ये एक्सट्रैक्ट कर सके, तो ऐसा ऑप्शन आपका थर्ड ही बैठ रहा है, जिसको हम देखेंगे थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देखोगे A जो है वो भी इसका सबसेट हो जाएगा, B जो है वो भी इसका सबसेट हो जाएगा, C जो है वो भी इसका सबसेट हो जाएगा। तो होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको अगर समझ में आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।